सोचिए जरा, अपनी रसोई में एक ऐसा मसाला है जो सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक छिपी हुई शक्ति है। एक ऐसी ताकत जो शायद अब तक हमारी नजरों से ओझल थी। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारी ही रसोई में एक मूड मेडिसिन छिपी हो? चलिए आज इसी सवाल के जवाब को मिलकर खोजते हैं। और पता है, ये कोई आज की खोज नहीं है। सदियों से इस आम से दिखने वाले बीज को राज औषधि का दर्जा मिला हुआ था। और इसकी वजह सिर्फ खुशबू नहीं थी, बल्कि इसके अंदर छिपी हुई असली शक्ति थी। तो चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और जायफल के वैज्ञानिक सच को समझते हैं। एक छोटा सा बीज और उसके भीतर छिपे हैं कई गहरे राज। इसका सबसे बड़ा राज है मिरिस्टिसिन। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसा दुर्लभ कंपाउंड है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। उसे शांत करता है, बेचैनी को कम करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। अच्छा, जायफल की दर्द को हरने की जो शक्ति है ना, उसका स्रोत है सैफ्रॉल। यही वो तत्व है जो इसे कुदरती पेन किलर बनाता है, चाहे वो मांसपेशियों का खिंचाव हो या फिर गठिया जैसा पुराना दर्द। और फिर आता है एलिमिसिन, जो शायद सबसे दिलचस्प है। पता है ये क्या करता है? ये कंपाउंड मानसिक फोकस बढ़ाता है और दिमागी थकान को दूर भगाता है। मतलब ये मानो दिमाग के लिए एक रिफ्रेश बटन की तरह काम करता है। और यूजिनॉल, अरे इससे तो इन्फेक्शन और दर्द का दुश्मन ही समझिए। ये खास तौर पर दांत के दर्द और मसूड़ों की सूजन को खत्म करने में कमाल का असरदार है। और आखिर में है पाइनीन। ये हमारे फेफड़ों को साफ रखने में मदद करता है, जिससे खांसी, छाती की जकड़न और सर्दी जुकाम में काफी राहत मिलती है। तो ये जो वैज्ञानिक कंपाउंड्स हैं, ये तो आज खोजे गए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारा प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान हजारों सालों से इन गुणों को जानता था। चलिए देखते हैं कि कैसे साइंस और हमारा प्राचीन ज्ञान दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद में जायफल को एक पूरी औषधि की तरह देखा जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, जो शरीर में वात और कफ के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करती है। इसे पेट की बीमारियों के लिए तो रामबाण माना ही गया है, साथ ही ये गहरी मानसिक शांति का भी स्रोत है। और ये ज्ञान कितना पुराना है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि चरक और सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथों में इसे हृदय, मन और हमारी पाचन अग्नि यानी अग्नि, इन तीनों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक बताया गया है। चलिए अब इस प्राचीन और वैज्ञानिक ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं और देखते हैं जायफल के कुछ ऐसे घरेलू उपचार जो पूरी तरह सिद्ध और आजमाए हुए हैं। गहरी नींद के लिए तो ये उपाय सबसे ज्यादा मशहूर है। करना बस इतना है, रात को सोने से करीबन आधा घंटा पहले 1 कप गुनगुने दूध में 1 चुटकी जायफल पाउडर मिलाना है। ये दिमाग को शांत करके गहरी नींद लाने में बहुत मदद करता है। और अगर कभी पाचन या गैस की दिक्कत हो तो बस 1 चम्मच शहद में 1 चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर ले लीजिए। ये फौरन राहत देता है और पेट एकदम हल्का महसूस होता है। और हाँ, चमकदार त्वचा के लिए भी ये कमाल की चीज़ है। जायफल पाउडर का पेस्ट बनाइए, उसे दूध या गुलाब जल में मिलाइए और चेहरे पर लगा लीजिए। ये न सिर्फ त्वचा में निखार लाता है, बल्कि मुहासों को सुखाने में भी मदद करता है। और अगर कभी दांत में दर्द सताए, तो 1 चुटकी जायफल पाउडर में बस 1 बूंद लौंग का तेल मिलाइए और दर्द वाली जगह पर लगा लीजिए। यकीन मानिए, ये दर्द को शांत करने का एक बहुत ही पुराना और असरदार नुस्खा है। लेकिन इन सभी फायदों को पाने के लिए एक सबसे जरूरी नियम है, जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए अब उस पर आते हैं कि इसका सही इस्तेमाल और सही मात्रा क्या है। और वो नियम है सिर्फ 1 चुटकी। जी हाँ, बस 1 चुटकी। एक दिन में करीबन 0.3 से 0.5 ग्राम ही काफ़ी है। इसकी मात्रा का ध्यान रखना बेहद बेहद ज़रूरी है। और ये संतुलन ही सब कुछ है। देखिए, एक तरफ सही मात्रा में जायफल शरीर को शांत करता है, उसे संतुलित करता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा मात्रा में यही चीज़ उत्तेजक, गर्म और यहाँ तक कि जहरीली भी हो सकती है। अब कुछ ऐसे दुर्लभ तथ्य जो जायफल को और भी खास बनाते हैं। ये कुदरत की सबसे ताकतवर नींद की दवाइयों में से एक है। इसका जो मिरिस्टिसिन कंपाउंड है ना, वो दिमाग को एक तरह से रीसेट मोड में डाल सकता है। और एक मज़ेदार बात, मध्य युग में इसे मूड मेडिसिन के नाम से जाना जाता था।
तो आखिर जायफल को घर में क्यों रखना चाहिए? सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक ऐसा अकेला मसाला है जो नींद सुधारता है, पाचन को दुरुस्त करता है, दर्द और तनाव घटाता है, त्वचा में चमक लाता है और सर्दियों में शरीर को गर्माहट और सुरक्षा भी देता है। तो अगली बार जब रसोई में जायफल पर नजर पड़े तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक छोटा सा मसाला है या फिर आयुर्वेद का एक अनमोल खजाना?